हम इस वजह से हार गए, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने वो काम। आपके चन्नी जी से पहले मणिशंकर अय्यर को याद कर लीजिए, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। सर वो तो पाकिस्तान जा करके गुहार लगा के आए थे कि इसको हटा दो, इसकी सरकार आ गई क्या है। क्या बोलते हैं। तो आप तो समझदार हैं, हो सकता है कि आप 2-4 महीने बाद, अर्शप्रीत आप जैसे तो आजकल युवा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत आप तो युवा हैं, और पंजाब में कितने लोग फौज में जाते हैं, फौजी होते हैं, मतलब कोई कैसे कह सकता है कि अपने फौजी को ही मरवा दिए। चलो ठीक है, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं सर, उस पर सेम चीज अप्लाई। एक बार तो बोलिए, एक बार तो बोलिए उस पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के बारे में, एक बार तो बोलिए कि चन्नी साहब को निकाल बाहर करेंगे। मैं कह रहा हूं ये बाहर करें, बीजेपी अध्यक्ष को भी अगर ऐसी ऐसी बातें हो रही है तो एक बार तो बोलिए सर। चन्नी साहब को माफी मांगनी चाहिए देश से। आप बुलवा लीजिए, मैं एक ही बेनती करूंगा, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्ट कर दीजिएगा प्लीज। नंबर 1, जब बात करते हैं हम आपकी बकवास सुनने के लिए, शिवम जी एक सेकंड, शिवम जी एक सेकंड, मेरा पॉइंटेड सवाल है। शिवम जी एक सेकंड, फिर उसके बाद अगर मेरे टाइम में आदमी बोलेगा तो मैं बोलने दूंगा इनको। मेरे टाइम में आदमी ने बोला ना। अच्छा नहीं बोलेंगे, इस आदमी की बात ठीक है, आई मेक श्योर नहीं बोलेंगे सर, आई मेक श्योर। अच्छा ठीक है, आई मेक श्योर नहीं बोलेंगे, आई मेक श्योर नहीं बोलेंगे। एक जवान शहीद हुआ है, हम इसे मजाक नहीं बनाते सर। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, नहीं सर, उस घर में तो हो सकता है सर, उस घर में मातम है, हम कुछ लेकर के तो जाए। हाँ ठीक है, मेरा सीधा सवाल ये ना कि उस पाकिस्तान और उस चन्नी से सवाल क्यों नहीं है। अर्शप्रीत जी शर्म आनी चाहिए, ऐसे सेंसिटिव इशू पे चिल्ला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, जब बात करते हैं ऐसा है, अरे नहीं तू तड़ाक पे नहीं जाते शिवम। अरे अगर आपको बोलने की तहजीब नहीं है तो छोड़ दीजिए डिबेट। आप मानसिकता दिखा रहे हैं अपनी, आप मानसिकता दिखा रहे हैं अपनी। शिवम एक सेकंड ऐसे नहीं, शिवम छाबड़ा ऐसा है, तू तड़ाक से बात नहीं होती यहाँ पर, पूरा सम्मान है। नहीं देखिए, भले आपको बुरा लगा होगा, तू तड़ाक से बात नहीं होती। मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा, और ये बकवास टाइप के शब्द भी नहीं आते। पैनल आप देखते हैं, मेरा एक डेकोरेटेड पैनल होता है, और सवाल सीधा साफ है, भैया देश के खिलाफ हो क्या, पाकिस्तान के साथ हो जो वहां जाकर के गुहार लगा के आते हो कि भैया ऐसा है कि वो जो सरकार मोदी की आ गई उसको हटा दो, हमारे को बना लो। साथ दो आंसू ही ले आते, मेरा जवाब पाड़े घर भी नहीं पहुंचा। देखिए कसूर इनका नहीं है, और वो चन्नी कह रहे स्टंट है। एक सेकंड, ये जो साहब ये शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इनकी ट्रेनिंग है, इनका कसूर नहीं है। अब आ जाए मुद्दे पे, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। नंबर 1, पहले तो मैं बता दूं कि कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए जिनकी वजह से देश के लोकतंत्र पे, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पे हमला होता है, जिनको बीजेपी के एमपी एंडोर्स करते हैं। कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आईएसआई को पठानकोट एयरबेस में आने की इजाजत देती है। कार्रवाई इन पे होनी चाहिए जो इनके लीडर्स जैसे जाखड़ साहब ने ऐसे बयान दिए पुलवामा को लेकर के, और कार्रवाई इन पे, मैं एक सेकंड प्लीज, जो मैं आज भी पूछूंगा पुलवामा को लेकर के जो उसके पीछे इन्वॉल्व था, जो इसके पीछे परपेट्रेटर थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सजा मिली? क्या हमारे जवान जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को इंसाफ मिला? मैं पूछूंगा, इतने साल हो गए, क्या कोई कार्रवाई हुई? सब कुछ यहीं से पूछ लीजिए, सेना से सब कुछ पूछ लीजिए, सब कुछ पूछ लीजिए, चन्नी जी से कुछ ना पूछिए, स्टंट हो गया, सब कुछ पूछ लीजिए। एक बार तो पूछ ले, एक बार तो पूछ ले, निकाल बाहर करेंगे। जय जवान जय किसान होता है ना। क्या कोई पकड़ा गया? क्या कोई जो उसके पीछे, और भाई सेना ने बता दिया बकायदा, और किससे पूछेंगे? एक सेकंड, पूरी की स्ट्राइक का सबूत किससे पूछेंगे? पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी चिंता सता रही है। एक सेकंड, पाकिस्तान के साथ प्रेम कितना भारतीय जनता पार्टी का देखा था जब मोदी साहब वहां पे गए थे, कश्मीरी चाय पीने, बिरयानी खाने, पता नहीं कौन से पाकिस्तान प्रेम। अरे यार अर्शप्रीत यार, आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं थी। एक युवा खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, एक युवा खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, मतलब मुझे लगता है मुझसे आधी एज के लग रहे हैं। जनता पार्टी को इस चीज का जवाब देना चाहिए, जिस पाकिस्तान की वजह से हमारे जवान 20s में है, मतलब 20s का युवा, मतलब 20s का युवा कांग्रेस का प्रवक्ता है सर, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? रोहन गुप्ता भी छोड़ गए। एक सेकंड, सुशील वकील जी अभी लगातार बोलते जा रहे, 1 मिनट मांगा था, 4 मिनट हो चुके, 4.5 मिनट, 1 मिनट मांगा था, चन्नी आया नहीं अभी तक, 1 मिनट मांगा था, 5 मिनट हो गया, अभी तक चन्नी नहीं आया। आपने इंटरप्ट तो किया बार-बार, देख आपने इंटरप्ट किया, इंटरप्ट मैंने तब किया, कोई आया नहीं, वो स्टंट नहीं आया। सुशील वकील जी कहीं नहीं दे रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, देता हूं। एक बार चन्नी नहीं आता, एक बार पाकिस्तान नहीं आता,
जाखड़ कोई साहब, आता है तो भैया पाकिस्तान कब बोल सवाल रहा हूं, पूछेंगे भैया सेना से? बोल रहा हूं कि मोदी साहब सर ये 20s में है, ये पाकिस्तान युवा, वहां पे जनरल ये दिल से पार्टी बोल में सकते बैठे होंगे थे, क्या मजबूरी है सर कांग्रेस की ऐसी? वहां पे नवाज जो शरीफ को विपक्ष मोदी सुशील जी साहब आप ने सुशील जी आप तो इतने आपने तो इतने सावन इतनी सब चीजें देखी हैं, क्या क्या मजबूरी है अर्शप्रीत की? इतना इतना युवा जो है वो पाकिस्तान का जो है साथ दे रहा है। क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? उनको ये कर दिया, थोड़ा दागी कर दिया। आप देखिए दूसरा हमारा बड़ा नेता खजावर नेता डॉक्टर फारूक अब्बास जम्मू का आप अपने बारे में बात कीजिए। उससे भी और मैं एक और चीज कहूंगा, प्रेम देखो किसका है? वो जो वहां पाकिस्तान पे से ज्यादा सरप्राइज विजिट के कुछ रह पाकिस्तान जाते के हैं पास परमाणु जनरल के बम मौके है। पे, उनका ये प्रेम है। दिखा रहा है कि भूखला कितनी होगी जो अपोजिशन पार्टी विपक्ष पार्टी के नेताओं में है। ये तो अब ऐसे बयान दे रहे हैं जो कंट्री को उनके टुकड़े टुकड़े करने पे आने हैं। इंस्टेड ऑफ ये कहते हैं कि देखो जी जवान जो हमारा वायुसेना का जवान मर गया, उनके घर वालों के साथ हमदर्दी जताते, देश की सेना के साथ हमदर्दी जताते, ये उल्टे बयान दे रहे हैं। देखो जी बीजेपी लाशों के साथ खेल रही है, बीजेपी परवाह नहीं कर रही है। अरे आप बता दीजिए जब कांग्रेस के जरिए हुकूमत थी क्या कश्मीर का हाल था? जो रोज दिन दिन 20-30 लोग मारे जाते थे, फौजी 5-5, 6-6 मारे जाते थे। आज का कश्मीर देखो, एक भी बंदा नहीं मारा जा रहा है, सारा कश्मीर पीसफुल हो गया, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अभी आप मुजफ्फर बेग साहब आएंगे आपके प्रोग्राम में, उनसे पूछ लीजिए। और ये जो हमारे कोई नेता है जैसे फारूक चनी सिंह वगैरह जी है, ये सारे देशद्रोही को बयान दे रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि इनको देशद्रोही का कि ये होना चाहिए, इनके ऊपर कानून होना चाहिए। ये कोई मजाक है? हमारा एक जवान मारा जाता है और ये उस पर पॉलिटिक्स करेंगे? करो बीजेपी के खिलाफ करो, मोदी जी के खिलाफ करो, हमें कोई ये नहीं है। इसको तो बख्श दे सर, बीजेपी ऐसा हो ही नहीं सकता अर्शप्रीत भाई को, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे अर्शप्रीत भाई को देश की सेना पर गर्व ना हो। भाई 71 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? सेना ने किए। किसने किए? कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान आज भी रोता है। ब्लीड इंडिया, 1000 कट्स किसने किए? कांग्रेस ने किए। आप कैसे कह सकते हैं सेना पे सवाल खड़ा किया? सर सेना पे सवाल सर, जब आपने उरी के स्ट्राइक के सबूत मांग लिए तो सेना का सवाल खड़ा करना नहीं हुआ। अब आप उरी पे चले गए, उरी पे चले गए, अब चन्नी साहब छोड़ दिया सर। बालाकोट के लिए जब आपने सबूत मांग लिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे सबूत मांग लेते हैं तो क्या वो सवाल नहीं होता सर? चन्नी साहब अच्छा, अब आप पुलवामा पे जाए, पुलवामा पे चलते हैं। अब आप बताइए जो मोदी साहब की विजिट थी पाकिस्तान में, पुलवामा का बदला ही तो हुआ ना बालाकोट, पुलवामा से ही तो बालाकोट हुआ ना। ISI को आने की इजाजत दी, वहां चलते हैं। बताइए ISI को किसने आने का न्योता दिया था? किसने आने दिया एयरबेस में पठानकोट? भाई उसके बाद ही तो घर में घुसकर मारा ना सर। चन्नी साहब की बात कर रहे हैं ना आप, चन्नी साहब की बात कर रहे हैं ना, चन्नी साहब के बाद आप बताइए आप कैसे कह सकते हैं जवानों के खिलाफ है बयान को? बताइए कैसे, किस हिसाब से बयान जवानों के खिलाफ? अच्छा आप डिफेंड कीजिए कि ऐसा है कि ये वहाँ जवान की शहादत, वो उस जवान की शहादत जो है ये स्टंट है। अच्छा ये खिलाफ नहीं है, इस जवान पर हमला है, इस बंदे पर, पहले तो जवान भी नहीं, काफिले पर। ये एक स्टंट है जी, स्टंट है, स्टंट। एक सेकंड अब मुझे एक बात बताइए, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा? अरे पुलवामा में जवान जहाज मांग रहे थे, वो भी बयान देख लीजिए उनके कितने हैं, और इन्होंने जहाज देने से मना कर दिया। नहीं सर आप क्रेडिबल बातें कीजिए ना, क्रेडिबल नाम लीजिए। आपने इस देश के 2 टुकड़े किए थे। शिवम छाबड़ा एक बार पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछेंगे। माफ कीजिएगा, तू तड़ाक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। शिवम छाबड़ा तू तड़ाक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हो सकता है उस जवान के जो है घर वाले देख रहे हो, वो सोच रहे होंगे कि भैया हो सकता है कि हम ये जो है चन्नी साहब के बयान पर जो है कांग्रेस वाले जो है माफी मांग रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सेना से सवाल कर रहे हैं कि अच्छा आपने पुलवामा पे क्यों, उरी पे क्यों चले गए? शिवम छाबड़ा किससे सवाल कर रहे हैं आप? सेना पे आप कैसे कह सकते हैं सेना पे सवाल है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी, सारा सवाल मैं तो सरकार से कर रहा हूँ, वही करवाती है, अपने जवान मरवाती है। हाँ सेना से सही, सेना मरवाती जवान से। हाँ सर, पाकिस्तान को क्लीन चिट। अच्छा सेना को ना लेके आइए, सेना गए तो काफिला था, सेना को ना लेके आइए। सारे सवाल सेना पे उठाए। शिवम छाबड़ा थोड़ी सुनने की हिम्मत रखिएगा अश्वित भाई, थोड़ा सा सुनने, दूसरे की बात सुनने की हिम्मत रखिएगा। आप लोगों से मांगते दूसरे को सुनने की हिम्मत रखिएगा। सचिन भाई वेरी सॉरी, मैं पहले ऐसा बोलता नहीं, कभी तू तड़ाक में आता नहीं, लेकिन विश्वास मानिए मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। एक शहीद का अपमान होता है
एक शहादत की अपमान करने पे कांग्रेस पराकाष्ठा करती है। पुलवामा में शहादत हुई थी ना, कितना दिल पे लगा होगा, इसका कोई जवाब नहीं। मैं भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन विश्वास मालिक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे दिल को पीड़ा हुई है, मेरे को कष्ट हुआ है इस बात का। सर मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है ऐसा शो करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ सर, अभी तक नहीं एक सवाल पाकिस्तान से नहीं पूछा इन्होंने कि मुंह तोड़ जवाब दे। सुनिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा फैक्चुअल बात सुन लीजिए। सचिन भाई ऐसे डिबेट नहीं होगी भाई। अगर आप चाहते हैं मैं चीकम चिल्ली करूं तो अलग मामला है, कर सकता हूं। अर्शप्रीत फिर वो तू तड़ाक पे आ जाएंगे। अर्शप्रीत सिर्फ 5 मिनट का और शो रह गया।